नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में ऋचा वर्मा के साथ। आइए आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की इस वक्त की बड़ी खबर। धामपुर में राष्ट्रीय लोकदल युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी मुरादाबाद से आते समय नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष व राष्ट्रीय लोकदल युवा के प्रदेश सचिव चौधरी रवि कुमार सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से वार्ता की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन का अहम हिस्सा है और आगामी विधानसभा तो क्या, आने वाले कई लोकसभा चुनाव तक गठबंधन में ही रहेगा। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने और मुस्लिम समाज को रालोद से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार केवल मुस्लिम समाज का इस्तेमाल करती है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए भविष्य बनाने की राह दिखा रहे हैं। उसके बाद वह हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। ये राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने युवा लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, जिसमें नौजवानों को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़कर दल को मजबूत करने के लिए और जो हमारा युवा लोकदल का संगठन है उसे हम कैसे और मजबूत बनाएं, उसी दिशा में अध्यक्ष बनने के बाद मेरा ये दौरा, मैं बिजनौर होकर निकल रहा था। कार्यक्रम मेरा हरिद्वार में है कल, और उसके बाद सहारनपुर में है, सहारनपुर के बाद शामली और शामली के बाद मेरठ। इसी तरीके से हस्तिनापुर क्षेत्र कहलाता है, ये रोहिलखंड का है बिजनौर। जैसे निकल रहा था तो मैंने कहा सबसे मिलता चलूँ, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो उधर ही है। पहले हस्तिनापुर क्षेत्र का है, उसके बाद ब्रज क्षेत्र का है होली के बाद, और फिर नेक्स्ट उसके बाद रोहिलखंड का। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और बूथ स्तर तक कैसे हम अपने संगठन को खड़ा करें। ये हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और इस पर हम प्रयास करेंगे। युवाओं को कैसे जोड़ने का आपका क्या प्लानिंग है, या किस तरह से प्रदेश में? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से उत्पन्न एक दल है, और चौधरी साहब की विचारधारा इस देश में आपसी भाईचारा और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रही थी। उसी विचारधारा पर राष्ट्रीय लोकदल चल रहा है, और वो विचारधारा को हम अपने नौजवानों के बीच में जाकर बताएंगे। और जब बताएंगे तो चौधरी साहब के विचारों को सुनने के बाद नौजवान हमारे साथ जुड़ेगा, और हम नौजवानों के हितों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, तो निरंतर आए दिन स्किल को लेकर के कार्यक्रम चल रहे हैं और योजनाएं बन रहे हैं। तो लोकदल एक ऐसा दल है जो सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखता है। वैसे अभी जयंत जी अभी नवंबर में शायद, या आई थिंक अक्टूबर में उन्होंने मिनी स्टेडियम का उद्घाटन करा था नाटौर में। तो क्या कुछ युवाओं को देखते हुए धामपुर क्षेत्र, या जैसे चेयरमैन साहब हमारे, बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास प्रदेश की, क्या धामपुर के लिए कुछ ऐसा आपका? देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल का, युवा लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, लेकिन हूँ मैं भी एक राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता। जैसे चेयरमैन साहब रवि जी प्रदेश में महासचिव हैं, लेकिन कार्यकर्ता हैं। युवा लोकदल के ये जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन कार्यकर्ता हैं। जो हमारे नेता की सोच है, उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र बागपत में भी एक ट्रैक बनवाया है दौड़ने के लिए। वो अपनी निधि का मैक्सिमम पैसा युवाओं पर और स्पोर्ट्स के लिए खर्च कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र को लेकर भी मैं इस जो आपने मुद्दा उठाया है, इसे अपने राष्ट्रीय नेता के सामने रखने का काम करूँगा। देखिए, मेरे जयंत चौधरी जी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है क्या? रोजगार की समस्या पूरी दुनिया में है, केवल हमारे देश में नहीं है, रोजगार की समस्या पूरी दुनिया में है। और भारत एक बहुत विशाल देश है, तो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों को ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे कि वो अपना कोई व्यापार व्यवसाय कर सके। और लोकदल की जितनी भूमिका है, उतनी भूमिका सरकार में लोकदल समय समय पर रखने का काम करता है। ये तमाम अभी महाकुंभ में मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे तमाम आउटसोर्सिंग वाले हैं, संविदा कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको 18 से 20,000 रुपये देने का करा, लेकिन जो पिछले कई दशकों से नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं विभाग में, सरकारों में, उनके लिए आपका क्या योगदान रहेगा? क्योंकि गठबंधन में होता बेरोजगारों की बात सरकार नहीं समझ पा रही है, आप तो कम से कम उनके पटल पर रख करके उसका। देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है संगठन को मजबूत करने की। संगठन को कैसे बूथ स्तर तक पहुँचाए, जो भावनाएं हैं आपकी या हमारे नौजवानों की, वो हम अपने विधायकों के माध्यम से, अपने सांसदों के माध्यम से सरकार में रखवाने का काम करेंगे। रोजगार भटक गया है, क्या कहना आपका? देखिए, नफरत की राजनीति नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल आपसी भाईचारे की बात करता है, और उसका उदाहरण आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है।
ये इमरान भाई हैं और ये रवि भाई हैं। और उधर देखो आप, रमजान का महीना है तो सवाल गंगा जमुना तहजीब स्पष्ट है। स्पष्ट है, इधर से भी देखो और आप उधर भी देखो सब लोग रमजान के इस पवित्र महीने में हैं जहाँ लोग पूरे दिन अपने कुछ भी नहीं खाते। ऐसी स्थिति में घर छोड़ के यहाँ खड़े हैं राष्ट्रीय लोकदल के इस कार्यक्रम में, तो यही पता चलता है, यही असली चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है। क्या जनपद बिजनौर को संगठन मजबूत करने के लिए? देखिए, मैं बनने के बाद अभी किस तारीख में बना हूँ और मेरा पहला दौरा है। आप विश्वास करिए और हमें भी विश्वास है अपने संगठन के पदाधिकारियों पे भी, अपने कार्यकर्ताओं पे भी, कि हम लोग राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए और जयंत चौधरी के हाथों को और मजबूत करने के लिए, जिससे कि आने वाले समय में 2027 के चुनाव में लोकदल एक बड़ी ताकत बनकर उभरे और जो प्रश्न आपके हैं वो प्रश्नों का आप सही उत्तर दे पाए, इसके लिए हम लोग संगठन में निरंतर मेहनत करके संगठन को मजबूत करने का। देखिए, आपने ये जिक्र कर दिया, मैं इसी प्रश्न पे आ रहा था। ये क्या 27 में अभी गठबंधन है आपका, जयंत जी राष्ट्रीय उसमें है मंत्री, तो क्या प्रदेश में गठबंधन रहेगा या राष्ट्रीय लोकदल स्वयं अपने सभी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का पार्ट है, एनडीए में है, एनडीए में रहेगा, उनके साथ ही रहेगा 2027 में भी, 2029 में भी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।